हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जिसका कोड है BVE 401 की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम कवर करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, natural acceptance and experimental validation, basic human aspiration, programs to fulfill human aspiration, right understanding। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग्स बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। ये हमें बताता है कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना चाहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। यह एक प्रोसेस है जिसमें हमें खुद को बनाने के लिए खुद को जानना पड़ता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद को जानकर पूरे विश्व को जानने का प्रयास करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति के आचरण को जानकर उसके अकॉर्डिंगली रहना सीखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ एंड इन हार्मनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस। यह प्रोसेस है जिसमें हम खुद एक साथ और पूरे विश्व में सद्भाव की भावना के साथ रह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। Contents of self-exploration is just finding the answer to the following fundamental questions of all human beings. सेल्फ एक्सप्लोरेशन की सामग्री जो हमारे मनुष्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। Contents of self-exploration are divided into two parts. First, desire goals, and second is program. Desire goals: what are my desire goals? What do I really want in life? What is the goal of human life? Programs: what is my program for fulfillment the desire? How to fulfill in summary, the above two questions cover the whole domain of human aspiration। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रपोजल। प्रपोजल एक स्टेटमेंट है जो कि दी जाती है दूसरों के थ्रू या हमारे थ्रू। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हमें स्टेटमेंट को सही या गलत लेकर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करना है दूसरों के बेसिस पर, मतलब दूसरों के बताए पर उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करना है, या फिर स्क्रिप्ट को केवल पढ़कर उसे रिजेक्ट नहीं करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है। अब हमारे पे यह सवाल आता है कि हमें उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करना है। तो उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला, वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमें प्रपोजल को वेरीफाई करना होगा हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिव अकॉर्डिंगली टू द प्रपोजल। इसका मतलब है कि हमें प्रपोजल के अकॉर्डिंगली ही रहना पड़ेगा। इन बिहेवियर विद अदर, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए। इन वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर, मतलब कि हमें काम को अपने अनुकूल लेकर ही करना होगा। अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या मिलता है? रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब यह है कि हमारा जो प्रपोजल है उससे हमें अपना मुकाम तक पहुंचे जाने का रास्ता मिलता है। हमने सही डिसीजन लिया है या गलत लिया है वो बताता है, और हमें सुखी रहने का रास्ता दिखाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ए वे
टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक तरीका है जिसमें हम अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड फॉर न्यूट्रिशन, क्लॉथ्स फॉर बॉडी। कपड़े हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस। यह जगह पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट कंडीशंस, यह हमारी बीती हुई कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। यह हम सब के लिए एक समान है और यह मानवता पे निर्भर करता है। इट डज नॉट चेंज विद टाइम, यह समय के साथ नहीं बदलता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एन आइडिया और प्रपोजल थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। यह खुद के एक्सपीरियंस को देखते हुए किसी आइडिया को टेस्ट करना ही एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होता है। ह्यूमन एस्पिरेशन आदमी की इच्छाएं होती हैं। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल यू वांट इन लाइफ। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि टू बी एन इंजीनियर, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। फर्स्ट रैंकर, हमें पहली रैंक लानी है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ आस्क योर सेल्फ वाई डू यू वांट दोज ऑल थिंग्स। तो इस सवाल का आंसर मिलता है टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए। सिमिलरली, ह्यूमन आल्सो रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बॉडीली नीड्स। ऐसे ही इंसानों को फिजिकल फैसिलिटीज की नीड होती है। द मेन मोटिव इज कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड कॉन्टिन्यूस प्रॉस्पेरिटी। कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एक लगातार खुशी है और कॉन्टिन्यूस प्रॉस्पेरिटी हमारी ज़रूरतें, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसे दर्शाती है, जो कि हमें लगातार चाहिए होती हैं। हैप्पीनेस, टू बी इन सेट ऑफ लाइकिंग, टू बी इन सेट ऑफ हार्मनी। वह स्टेट जहाँ पर हमें सारी चीज़ें अच्छी लगें और सारी चीज़ें नॉर्मल लगें, वह हैप्पीनेस कहलाती है। अनहैप्पीनेस, टू बी इन स्टेट ऑफ अनलाइकिंग या डिसलाइकिंग, टू बी इन स्टेट ऑफ डिसहार्मनी। वह स्टेट जहाँ पर हमें सब चीज़ें बेकार लगने लगें और सभी चीज़ें अननॉर्मल लगें, वह स्टेट अनहैप्पीनेस कहलाती है। Not prosperity. Prosperity means feeling of having or being able to have physical facilities more than required. Includes wealth as well as other factors. Prosperity वह चीज़ है जहाँ पर हमें फीलिंग्स मिल जाती हैं, हमारे पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारी सारी ज़रूरतों से ज़्यादा हमारी प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। इसमें हमारी वेल्थ भी इंक्लूड होती है और अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। नॉट, वेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग रिच और हैविंग एन अबेंडेंट। वेल्थ इज ए काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वह स्टेट जिसमें हम बहुत अमीर हों या फेमस हों, वेल्थ एक तरह की प्रॉस्पेरिटी ही कहलाती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट, बिसाइड्स फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑल ह्यूमन वांट्स रिलेशनशिप। फिजिकल फैसिलिटीज़ के पीछे इंसान को एक रिलेशनशिप चाहिए ही होती है। रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स और ह्यूमन बीइंग्स लाइक फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, ईटीसी। रिलेशनशिप दूसरे व्यक्तियों के साथ, जो कि पिता का भी रोल हो सकता है, माता का भी रोल हो सकता है, या बहन का या दोस्त का भी रोल हो सकता है। ह्यूमन बीइंग वांट्स गुड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम टू बी हैप्पी। इंसानों को सबके साथ अच्छा बॉन्ड बनाने से ही एक खुशी का वातावरण मिलता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन: सेल्फ, फैमिली, सोशल, नेचुरल।
माई सेल्फ, हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स, हम खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। फैमिली, इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद फैमिली एंड अदर रिलेटिव्स, इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ। सोसाइटी, इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, नेबर्स एंड अदर मेंबर्स, इसमें हमारा इंटरेक्शन रहता है दोस्तों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ या फिर सोसाइटीज़ के अदर मेंबर्स के साथ। नेचर, कनेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड ओनली। नाउ हमारा टॉपिक आता है राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप एंड द अदर वन इज फिजिकल फैसिलिटीज़। रिलेशनशिप में हमारा फैमिली और सोसाइटी आती है। फिजिकल फैसिलिटीज़ में वे थिंग्स आती हैं, द थिंग्स वी यूज़ कम फ्रॉम नेचर। इन रिलेशनशिप, if we add right understanding or relationship, we will get mutual fulfillment. In the other hand, in physical facilities, if we add right understanding and physical facilities, we will get mutual prosperity. इसी के साथ हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।